हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, अब इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। ये तो सच है मुसलमानों कि तुम्हारे हैं हुसैन, हमको भी कहने दो कि हमारे हैं हुसैन। हजरत इमाम हुसैन, जिनको आज सारी दुनिया जानती है और वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हजरत इमाम हुसैन के बारे में नॉन मुस्लिम का क्या कहना है, और वो नॉन मुस्लिम या तो फ्रीडम फाइटर हैं, या तो फेमस राइटर हैं, या अदर कंट्रीज से बिलोंग करने वाले फेमस लोग। हज़रत इमाम हुसैन के जो आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो किसी भी तारुफ के यानी कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी के दिन इराक देश के करबला के इलाके में अपने चंद साथियों के साथ उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उसकी वजह से वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मगर दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के केस में हम लोगों को एक चीज़ बड़ी ही डिफरेंट नज़र आती है। वो ये है कि अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारी दुनिया के इतिहास में जितने भी धार्मिक मजहबी यानी कि रिलीजियस लोग गुजरे हैं, तो वो उसी धर्म में, उसी मजहब में या उसी रिलीजन के लोगों में मशहूर होते हैं, काफ़ी मकबूल होते हैं कि जिससे वो बिलोंग करते हैं और जिससे वो एसोसिएटेड होते हैं। मगर हज़रत इमाम हुसैन का केस तो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि मुसलमान तो सारे के सारे उनके दीवाने हैं ही, उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। मगर गैर मुस्लिमों के अंदर भी हमेशा से ही उनकी तारीफ़ें करने वाले लोगों की, उनको फॉलो करने वाले लोगों की और उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत की दाद देने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। इतिहास में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और फ्रीडम फाइटर यानी अपने देश के लिए लड़ने वाले न जाने कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने अपने वक्तों में हज़रत इमाम हुसैन को लेकर ऐसे बयान दिए कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हज़रत इमाम हुसैन पर दिए गए कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले बयान दिखाएंगे कि जो दुनिया के कुछ बड़े मशहूर लोगों की तरफ से दिए गए हैं। लिस्ट में पहला नाम है भारत के फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी का। वही गांधी जी के जिन्होंने किसी दौर में भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का सहारा लिया, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकत को भी अपनी किसी भी बड़ी दुश्मन के फौज के सिपाहियों से कहीं ज़्यादा उन गांधी से डर लगा करता था कि जो नॉन वायलेंस का नारा देकर सड़कों पर उतरा करते थे। आज भी अहिंसा का प्रतीक माने जाने वाले गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा है कि जब आपके ऊपर जबर हो रहा हो यानी आपका उत्पीड़न हो रहा हो, तब भी जीत कैसे हासिल की जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लाम की प्रोग्रेस यानी कि इस्लाम की तरक्की तलवार पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि ये तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास हज़रत इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी आर्मी मौजूद होती तो मैं ब्रिटिशर से इंडिया को सिर्फ 24 घंटे में ही आज़ाद करा लेता। इसके अलावा गांधी जी का एक और कोट जो इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है वो भी अक्सर मेंशन किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बनना है, कामयाब देश बनना है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम सिखों के मशहूर गुरु यानी कि संत गुरु नानक जी का भी है। उन्होंने एक बार अपने एक फॉलोवर से कहा था कि हज़रत इमाम हुसैन का मातम मनाया करो। इस पर उनके फॉलोवर ने कहा कि वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। सिखों के सबसे बड़े गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। इस पर उनके इस फॉलोवर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरा ज़मीर मुझको इजाज़त नहीं देता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा कि यही ज़मीर तो इमाम हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ज़मीर वाले लोगों के भी गुरु हैं। आसान भाषा में कहूँ तो गुरु नानक जी का ये मानना था कि इंसान की वो अंतरात्मा, वो ज़मीर कि जो उसको किसी भी गलत काम करने से रोकता है, वही इमाम हुसैन हैं। गुरु नानक जी की इमाम हुसैन के बारे में कही गई इस बात का जिक्र गुरु का ज्ञान वॉल्यूम नंबर 1 में भी मिलता है। अब नजर डालें अगर अगले नाम पर, तो वो हैं साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जिनको हमारी दुनिया का दूसरा गांधी भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की राजनीति पर थोड़ी बहुत भी नजर रखने वाला कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो इस इंसान को ना जानता हो। इन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका के अंदर लंबे वक्त तक रंगभेद वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بھی جیل میں کاٹا۔ گاندھی جی سے کافی انسپائر نظر آیا کرتے تھے اور گاندھی جی کی طرح ہی آخرکار ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی اور ان کا دیش نہ صرف رنگ بھید والی اس حکومت سے آزاد ہوا بلکہ یہ دیش کے راشٹرپتی بھی بنے۔ نیلسن منڈیلا جیسے بڑے نیتا نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب لگ بھگ لگاتار 20 سال میں جیل کے اندر کاٹ چکا تھا تو اچانک سے ایک رات مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں حکومت کی شرطوں کو مان لوں اور یہاں سے آزاد ہو جاؤں، مگر تبھی مجھ کو امام حسین اور کربلا کا واقعہ یاد آ گیا اور امام حسین نے ہی مجھ کو صحیح یعنی کہ سچ اور آزادی کے لیے کھڑے رہنے کی ہمت دی، اور یہ امام حسین کا دکھایا ہوا راستہ ہی تھا کہ جس پر چل کر پھر میں نے اپنے اس بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام بھارت کے ایک بہت ہی مشہور رائٹر اور پوئٹ کا ہے کہ جن کو ہم سب لوگ رویندر ناتھ ٹیگور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بڑے اور مشہور رائٹر ہیں کہ جنہوں نے کسی دور میں بھارت کے راشٹریہ گان یعنی کہ جن گن من کو لکھا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انصاف اور سچ کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو ایک آرمی اور ہتھیاروں کی ضرورت ہو، بلکہ اس کو قربانی کے ذریعے سے بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام حسین نے کیا تھا۔ دوستو بھارت کے پہلے پردھان منتری یعنی کہ جواہر لال نہرو نے بھی ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی تمام گروپس اور تمام کمیونٹیز کے لیے ہے اور مثال ہے اس راستے کی کہ جو سب سے صحیح ہے۔ دوستو ہندوؤں کے جو ایک مشہور سنت ہوا کرتے تھے سوامی شنکراچاریہ کہ جن کی ڈیتھ ابھی سن 2022 میں ہی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ امام حسین کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو اسلام آج دنیا میں اس طرح سے زندہ ہے، ورنہ دنیا میں اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ فی الحال دوستو یہ تو چند ہی غیر مسلم تھے کہ جن کو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالر، سائنٹسٹ اور نہ جانے کس کس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے امام حسین کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں میں نے صرف انہی لوگوں کو انکلوڈ کیا ہے کہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے یا پھر نیلسن منڈیلا جیسے کچھ اور لوگ کہ جن کو آپ لوگ آلریڈی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میں ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔